दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे से जानते हैं उनका राज डर से चलता है और अगर डर कम पड़ गया तो उनको भी बाइडेन की तरह दुनिया हल्के में ले लेगी। लेकिन इस बार ट्रंप जो कर रहे हैं मानो उससे ईरान हो या हूथी सब के सब सर पकड़ के बैठे हैं। कारण है इंडियन ओशन। जी हाँ, हमसे करीबन 1100 मील की दूरी पर आप अगर देखें तो ह्यूज बिल्डअप हो रहा है। कुछ ऐसा जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है इतिहास में। लेटेस्ट अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें, जो घोस्ट ऑफ द स्काईज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ग्लोबली और भारत में हर जगह मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। यूएस अब कुछ बड़ा करने वाला है क्योंकि नोटिस टू एयरमैन भी इशू कर दिया गया है और ये 1 मई तक है। मानो जैसे यूएस अब ईरान और हुथियों में उनके विरुद्ध B2 स्टेल्थ बॉम्बर डिप्लॉय करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बड़े तादाद में जमा किए जा रहे हैं डीगो गार्सिया में। और इसके साथ डीगो गार्सिया अगर आप देखें तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस लॉन्च पैड बन चुका है। जैसे ही वहां पे ये स्पिरिट बॉम्बर्स आ गए हैं, घोस्ट ऑफ द स्काईज कहते हैं दोस्तों, ये रडार्स में नहीं आते। और एक एक स्टेल्थ बॉम्बर की अगर आप कीमत देखें दोस्तों तो वो $2 बिलियन से भी अधिक होती है। सैटेलाइट इमेजरी आ रही है कि इस प्रकार के अगर आप देखें तो 3 स्टेल्थ बॉम्बर्स ऑलरेडी डीगो गार्सिया में आ चुके हैं। इन टोटल यूएस के पास 19 स्टेल्थ बॉम्बर्स B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, उनमें से 3 जमा हो चुके हैं और ऑन रूट है। एक हवाई पहुंच चुका है, फिर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूल करते हुए ये सब के सब अगर आप देखें तो जमा हो रहे हैं डीगो गार्सिया में। मतलब बड़ा क्लियर स्पष्ट मैसेज है, ईरान के लिए उनका काल खड़ा है। दोस्तों यहां पे केवल स्टेल्थ बॉम्बर्स ही नहीं, अगर आप देखें तो पिछले 48 घंटों में 3 C-17 कार्गो प्लेन, 10 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए गए हैं डीगो गार्सिया में। और ये डीगो गार्सिया है कहां, तो आप अगर देखें तो यहां पे इंडियन ओशन के बीचों बीच है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, आप जानते होंगे किस कंटेक्स्ट में, जरा मुझे कमेंट में बताइएगा किस लिए ये न्यूज में रहा है पिछले 2 साल में। दोस्तों आप इसका लोकेशन देख सकते हैं किस प्रकार से, अगर आप देखें तो एडन यमन से केवल 2290 मील की दूरी है। यहां से स्टेल्थ बॉम्बर्स ये जो B2 हैं ये सिंगल उड़ के जाके बॉम्बिंग करके मिशन को अंजाम देके ईरान तक मिशन अंजाम देके बिना रिफ्यूल किए वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सीरियस। वो इस बार ब्लफ नहीं कर रहे। दरअसल ईरान ने भी यूएस को धमकी दी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, क्या वो वीडियो आपने देखा है? आइए आपको मैं दिखाता हूं किस प्रकार से यूएस ने इजराइल और यूएस, किस प्रकार से ईरान ने इजराइल और यूएस दोनों को धमकी दी है। जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं ईरान ने अनवील किया अब तक का लार्जेस्ट मिसाइल सिटी। और ईरान ऑब्जर्वर अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इससे जितने भी यूएस एसेट्स हैं इस इलाके में सबको वो डिप्लॉय, सबको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है इसमें हजारों प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल हैं उनके पास। और ये यूएस के जो बेड़े समुद्र में खड़े हैं उनके लिए ये मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अब दोस्तों जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ईरान ने सोचा कि इससे यूएस को भी वो बताएगा कि दे आर वेरी रेडी। और कहीं ना कहीं इजराइल के लिए भी ये कुछ वैसे ही खतरे की घंटी थी और यूएस के लिए भी। तो यूएस कहीं ना कहीं अगर ये देख के डर जाता, चुप हो जाता तो बात बिगड़ जाती। दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है जानते हैं? अगर आप देखें तो हुतीज ने आवर्स लॉन्ग एक्सचेंज ऑफ फायर किया यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। तो यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जंगी बेड़ा तो वहां तैयार है जिसके साथ हुतीज फायरिंग उसके ऊपर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सीरियसली कह दिया है कि जो भी गोली हुती चला रहे हैं यही माना जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि ये शॉट ईरान के द्वारा चलाया जा रहा है। ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इसके बाद होते हैं। इन शॉट अगर आप देखें तो ट्रंप ने कह दिया है हुथियों के लिए ईरान जिम्मेदार है और ईरान के ऊपर अब कहीं ना कहीं नकेल वो कसने वाले हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो डीगो गार्सिया में क्या हो रहा है आइए आपको बताता हूं। डीगो गार्सिया अगर आप देखें तो यूएस का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है क्योंकि ये एक आइलैंड है और यहां पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस वक्त ये कैरियर ईरान और यमन की तरफ पॉइंटेड है। यूएस ने 3 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर डीगो गार्सिया में डिप्लॉय किए हैं। इन टोटल यूएस के पास 19 इस प्रकार के बॉम्बर हैं। दोस्तों इनको घोस्ट्स ऑफ द स्काईज कहते हैं। ये किसी भी एडवांस्ड एयर डिफेंस के थ्रू गुजर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए अनडिटेक्टेबल होते हैं और ह्यूज डिवास्टेशन करने में ये कहीं ना कहीं सक्षम है। दोस्तों ऑलरेडी यूएस ने एक नोटाइम यानी नोटिस टू एयरमैन इशू कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस इश्यूज नोटाइम
क्लोजिंग डीगो गार्सिया एयरबेस इन इंडियन ओशन। 1 मई 2025 तक ये इस प्रकार का नोटैम यहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। यूएस दोस्तों इस बार ब्लफ नहीं कर रहा, सारे एयर कॉरिडोर्स क्लियर किए जा रहे हैं। इंडियन ओशन दोस्तों मानो जैसे एक न्यू पिवट दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में उभर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, डीगो गार्सिया में 3 C-17 कार्गो प्लेन, 10 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। ट्रंप ने कह भी दिया, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि चुपचाप बैठी रही, जिस वजह से ईरान के बैकिंग से ये जो पायरेट्स थे, आज ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइटल शिपिंग लेन्स को इन्होंने वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। यहां पे अगर आप देखिए दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ इलाका है, दुनिया की बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा परसेंटेज एनर्जी प्रोडक्शन यहीं से होता है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे बैबल मंडब है, यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये सब के सब एसेंशियल चोक पॉइंट्स है जहां से एनर्जी कैरी हो रही है। यदि कंफ्लिक्ट होता है तो ये सब चोक पॉइंट्स वॉर जोन में तब्दील हो जाएंगे एंड विद इन मिनट्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो ऑयल शिपमेंट्स के हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। मतलब ये होने वाला है ग्लोबल एंड इंडिया के लिए भी इन्फ्लेशन आने वाला है। और यहां पे अमेरिका का B2 डिप्लॉय करना अपने आप में गेम चेंजर है दोस्तों। ये ईरान, येमेन, रेड सी विदाउट रिफ्यूलिंग स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये दोस्तों स्टेल्थ बॉम्बर है और ये फर्स्ट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो कि एयर डिफेंसेस, कमांड बंकर्स, मिसाइल सिलोज सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ईच B2, हर B2 में न्यूक्लियर वेपन, कन्वेंशनल वेपन दोनों ही कैरी किया जा सकता है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये डिप्लॉय करना बता रहा है कि डेटरेंस यहां पे केवल शब्दों से नहीं होगी। यूएस बहुत बड़ा है, डर जाओ, बिल्कुल नहीं। यूएस अपनी कैपेबिलिटी से इंडियन ओशन में डेटरेंस स्थापित कर रहा है। जो B2 की एबिलिटी है दोस्तों, ये विदाउट सपोर्ट एयरक्राफ्ट, बाकी क्या होता है दोस्तों, बॉम्बर्स के साथ बाकी फाइटर्स भी हैं, पूरा पैकेज जाता है। कहा जाता है B2 की खासियत यह है कि विदाउट सपोर्ट एयरक्राफ्ट ये अपने मिशन को अंजाम दे सकता है और एडवर्सरीज गेस करते रह जाते हैं, क्योंकि कोई रडार में आता ही नहीं है, कोई पूरा का पूरा पैकेज नहीं है, तो रडार विजिबिलिटी नहीं है और ये जाता है और जाके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं एनिमी के रडार्स हैं सबको ध्वस्त कर देता है। दोस्तों एक B2 की कीमत $2 बिलियन से भी अधिक है। इन टोटल यूएस के पास 19 ऐसे B2 हैं जिसमें से 3 ऑलरेडी उस जगह पे डीगो गार्सिया में आ चुके हैं। दुनिया दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ रही है मानो जैसे एक बारूद के ढेर के ऊपर हम बैठे हैं। ईरान कॉर्नर्ड है, हुथीज मजबूत हो चुके हैं और वो इस प्रकार से दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इजराइल हाइपर विजिलेंट है, नॉर्दर्न बॉर्डर में वहां पे तुर्की अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है सीरिया के द्वारा। अगर आप देखें तो वैसे ही उनके साथ ऑलरेडी हमास के साथ प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। यूएस जो हुआ है अफगानिस्तान में, एक मुखी खा चुका है और मुखी खाएगा तो वापस कमजोर दिखेगा। यूक्रेन को कहीं ना कहीं वो डरा धमका के रशिया के साथ पीस के लिए मनाना चाह रहा है। और वैसे ही अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि उनको दुनिया सीरियसली इसलिए लेती है क्योंकि वो यूएस रॉ पावर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं और इसमें अगर यूएस कमजोर दिख गए तो उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए यहां पे दोस्तों मिसकैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। कुछ भी हो जाता है और अचानक से ये जो मिडल ईस्ट है दोस्तों, यहां पे पूरा का पूरा वेस्ट एशिया में वॉर लाइक सिचुएशन आपको देखने मिलेगा। लेकिन इस बार स्टेल्थ बॉम्बर्स इसके ऊपर से आपको उड़ते हुए दिखने शुरू होने वाले हैं। इंडिया इसमें क्या कर सकता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे MG ऑगस्टिन जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि देखिए बहुत जरूरी है कि इंडियन ओशन को अगर हम अपना बैकयार्ड कहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर हो क्या रहा है। स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस हमारे पास होना चाहिए। जो हमारी पोसाइडन P8I फ्लीट है उनको इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस के लिए अधिक से अधिक पेट्रोलिंग करनी होगी ताकि हमें पता रहे दुनिया में हमारे आसपास क्या हो रहा है, कहां पे। इसके सिवा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बफरिंग करनी होगी जिसमें हमें ऑयल सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। साथ ही साथ गल्फ और वेस्ट एशिया के ऊपर निर्भरता कहीं ना कहीं कम करनी होगी, बाकी सी रूट्स के थ्रू ऑयल को लाना होगा। पैरेलली कहीं ना कहीं बाइलैटरल मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन भी चाहिए जिसमें यूएस की जो 5th फ्लीट है, 7th फ्लीट है, फ्रेंच हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये सब इंडियन ओशन में है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, आने वाले दिनों में यूएस कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और वो क्या एग्जैक्टली होगा उस पर नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम स्पेशल स्कॉलरशिप लाए हैं, ऑफर कल खत्म हो जाएगा, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है, तो मेक श्योर आप इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। दोस्तों अगर आप देखें
तो आपके लिए 2026 का टारगेट एग्जाम है तो केवल 22,999 में है। 2028 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन केवल 38,999 रुपीज में है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों हमारे कंप्लीटली फ्री आपके लिए हम कुछ लेकर के आए। प्रीलिम्स PYQ टॉपिक वाइज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेक श्योर आप डाउनलोड कर रहे हैं। यूपीएससी बिगिनर्स किट है आपके लिए, जिसमें यूपीएससी सिलेबस है, एनसीईआरटी सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट वाइज है, यूपीएससी स्ट्रेटेजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कंपाइल्ड है, आर्टिकुलेट मैगजीन है, जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड करें, इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा हमारे और भी बहुत सारे बैचेज हैं, सीसैट के बैचेज हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। वैसे ही अन्य बैचेज और भी हैं, लेकिन इतना आप जरूर करें, पिंड कमेंट में जाएं, जाके फ्री कोर्स तो जरूर एनरोल कर लें, अभी का अभी डाउनलोड कर लें।